हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल ओवेस्ली स्टडी। चलिए, आप सभी का दिल से स्वागत है टेंस धमाके में। तो टेंस का पहला पार्ट आप देख चुके होंगे। पार्ट 1, 2, 3, 4 तक चला है, जिसमें आपका सिंपल प्रेजेंट का ही पहला रूल तक हुआ है। ठीक, सिंपल प्रेजेंट हुआ है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा पार्ट मेरा कंटिन्यूअस में है या नहीं है। जैसे कि जैसे मैं आम खा रहा हूँ, उसमें ताहे तीन था। इसमें कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कब तक? जब तक बोलते हैं तब तक। कंटिन्यूअस का टाइम जो होता है ना, बहुत ही छोटा होता है। जैसे मान के चलिए, अगर दाढ़ी खींच रहे हैं ना, दाढ़ी खींचे, दाढ़ी खींचने के टाइम तक ही कंटिन्यूअस है। छोड़ दिया तो 5 मिनट निकल गया, ठीक है, परफेक्ट में चला गया कम से कम। मतलब लाइन देते जितना टाइम चल रहा है, बस उसी को कंटिन्यूअस कहेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ते पढ़ते जैसे किताब बंद किए, कंटिन्यूअस खत्म। कंटिन्यू मतलब जैसे आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो जितना देर चलेगा तो कंटिन्यू में होगा, और जैसे ब्रेकअप हुआ, खत्म, वो पास्ट में चला गया। इसी तरह होता है आपका कंटिन्यूअस भी। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, क्या लिखा देगा पहले कि इट सो अबाउट एन एक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस इन द टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब बोलते ही, मतलब बोलते के समय लगभग टाइम तक अगर आपका काम हो रहा है तो ठीक, मतलब काम जो चल रहा है उतना देर तक, बाकी क्या होता है फिर आपका कंटिन्यूअस हट जाता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो भी चीज़ें आपका प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इतना तो है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने से पहले हमको कुछ रूल याद होना चाहिए। जैसे उसमें हम क्या बताते हैं स्ट्रक्चर में कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट करके बताए थे। वर्ब 1 या इसके ऑब्जेक्ट करके बताए थे, यहाँ तक होगा। उसी तरह यहाँ पे भी हमको कुछ करना होगा। यहाँ पे भी इसका भी रूल है। इसमें लगता है आपका सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अब सॉरी, तो थोड़ा सा बता रहे, देखिए इसमें आपका लगता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस या हेल्पिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगता है यहाँ। हालांकि कंटिन्यूअस को पहचानने का तरीका पहले हमको याद होना चाहिए, तब ना लगाएंगे इसमें। कंटिन्यूअस को पहचानने का तरीका बस सिंपल सी है कि आपको पढ़ते समझ में आ जाएगा कंटिन्यूअस में। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब क्या क्या दिखेगा आपका पहचानने की जगह। क्या लिखा है? रहा रहा हूँ, रहा, पूरा नहीं लिखते, रहा या रही या फिर रहे, तीन को मिलेगा, रहा रही रहे। माने यहाँ पे रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, इस टाइप का मिलेगा आपको देखने में। ठीक, रहा रही का खेल है यहाँ पे। बस इसी इतना बात को मिलता, छोटी सी बात को अगर आप याद रखते हैं ताकि वो कंटिन्यूस बन जाएगा। और ज़्यादा आगे क्या है, बस इतना तो पहचानना ही है। इसमें एक चीज़ और, कंटिन्यूस में दो चीज़ होता है कि मैं लिखा रहता है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है? सुबह से पढ़ रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूस में टाइम का जिक्र नहीं होता है। किस चीज़ का? टाइम का जिक्र नहीं होता है। अगर वो टाइम का जिक्र हो रहा है तो कंटिन्यूस नहीं हुआ, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चल जाता है, मैंने इसका अगले वाला में। इतना आप ध्यान में रखिए। ठीक, तो पहले बात हमको रहा रही अगर रहे दिख रहा है तो इसका मतलब हम कंटिन्यूस का ही पार्ट है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें टाइम का जिक्र नहीं होगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो ये टाइम नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे सिंपल से दिखेगा, मैं खेल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा ही मिलेगा आपको। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। देखिए वर्ब में दो टाइप का वर्ब पढ़ाए पिछले वीडियो, नहीं जानते तो बता देते हैं कि जो इज आर एम वाला जो है, एक आता है मेरा एक्सुलरी वर्ब का इज आर एम। ठीक है, क्या? इज, एम और आर, ये जो 3 को चीज़ें हैं, और डू डज भी होता है, उसमें हैव हैज भी होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब क्या है, कभी कभी मेन वर्ब में भी आता है और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब में भी आता है। अगर वो मेन वर्ब रहेगा तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, और मेन वर्ब नहीं रहता है तो खुद खुद क्या खुद मेन वर्ब हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक चीज याद रखिए, इज, एम
या आर, ये प्रेजेंट का हो गया। इसी तरह पास्ट का भी होता है वाज वेयर। अगर ये सब इसमें अगर मेन वर्ब नहीं है सेंटेंस में, मेन वर्ब अगर नहीं है तो इसमें मेन वर्ब कहलाएगा। अगर सेंटेंस में पहले से अगर मेन वर्ब दिया हुआ है इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा, ठीक है, या फिर हेल्पिंग वर्ब, माने कंडीशन अप्लाई होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब दिया हुआ रहता है तब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यही सब है, ईज एम और आर। क्या है, ईज एम और आर, ठीक है। तो कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर होता है मेरा, यहाँ पे देखिए क्या स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर आता है ईज एम आर। क्या क्या आएगा, ईज एम और आर। इसमें क्या आता है देखिए, या तो यहाँ पे ईज लिखेंगे, एम लिखेंगे या फिर आर लिखेंगे। ये प्रेजेंट के लिए, जैसे पास्ट में जाएंगे तो इसमें हुआ या वेयर हो जाता है, ठीक। तो सब्जेक्ट ईज एम आर प्लस मेन वर्ब। ये हमेशा मेन वर्ब जो होगा वर्ब फोर के फॉर्म में होता है। इसके फॉर्म में वर्ब फोर के फॉर्म में, जैसे मैं खेल रहा दौड़ रहा, इसका इंग्लिश जो होता है वर्ब फोर के फॉर्म में होता है। जैसे प्लेइंग, कॉलिंग, रनिंग, ठीक है, ये सब का जो आता है उसका वर्ब फोर में आएगा। तो सब्जेक्ट एग्जाम वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, या फिर इसको फॉर्मूला भी कहते हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ठीक। अब इसका आगे आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं कैसे बनेगा या कैसे बनाया जाता है। तो मेरा अब एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में ज़्यादा एग्जाम्पल तो नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दे दो। पहला है कि वे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा है हम लोग स्कूल जा रहे हैं। देखिए कंटिन्यूस पहचाने का तरीका लास्ट में हमेशा लिखा रहेगा कि जा रहे हैं, कर रहे हैं, मना रहा है, रहिए लिखेगा, देखिए मिल गया। तो आपको यहाँ देख के इतना समझ में आ जाएगा कंटिन्यूस है। लेकिन इसमें अगर टाइम दिख गया, अगर इसमें कहीं पे टाइम का जिक्र हो गया तो ये कंटिन्यूस में नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस में है क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है। यहाँ क्या लग रहा है कि वे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला नंबर कि सब्जेक्ट होगा इज एम या आर होगा प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला के हिसाब से। अब क्या होगा बताइए, सब्जेक्ट मेरा कौन है, वे लोग। तो वे लोग इंग्लिश क्या होता है आपका, दे, कितना याद होगा। दे के साथ इज एम आर क्या लगता है, दे के साथ हमेशा आर लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये दे क्या है, प्लूरल नंबर है, ठीक है। दे आर वेटिंग फॉर यू, आप लोग ये आप लोग वे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। इसमें भी सेम होगा, क्या होगा, हम लोग कहेंगे वी के साथ आर होता है। उसके बाद जाना का इंग्लिश गोइंग, उसके बाद टू किस लिए लगेगा, गो और कॉम के साथ लगभग टू लगता ही है, ठीक। टू क्यों लगे प्रीपोजिशन में बताएंगे बढ़िया से। वी आर गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, स्कूल, ये आपका ऑपोजिट हो गया, ठीक। तो यहाँ तक आपका अफर्मेटिव रूल तक हो गया। अब आगे होगा इसका 6 टाइप। कैसा होता है कि मान के चलिए लिखा हुआ है कि वे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। वे लोग आपका इंतजार क्यों कर रहे हैं, वे लोग आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्या वे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या वे लोग आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं, वे लोग आपका इंतजार कैसे कर रहे हैं। मतलब ये सब और भी होगा। जब भी आप घर में रहते हैं तो इन सब सेंटेंस का भी जिक्र होता ही है। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे ये आपको सिखाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से और बता देंगे।